हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आचार्यज एकेडमी। और हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 का थर्ड पार्ट। मतलब बेसिक्स का एक था और ये जो पिछला जो था 4 क्वेश्चंस हमने लिए थे, दैट वाज द फर्स्ट सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 2.3। ओके, तो अभी इस वीडियो में हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो नाउ इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। So first question was to find out order of the surd. Then second question was to identify if that the number is surd or not. So how to identify the number? If the value of that number is rational, then that number is not a surd. Okay. If that the value is irrational, okay, the value is irrational, then that is a surd. Okay. Because and the order can be anything. Order can be a square root, order can be a cube root, fourth root, fifth root. Okay, if that is not a perfect cube root or perfect fourth root, so that is a irrational. That's why it is a surd. Okay, so now third question was to find out similar, unlike and like surds. Okay, in that we have to simplify that both surds and we have to compare their वहां पे हमें कंपेयर करने थे कि उनके ऑर्डर और रेडिकंस। ओके, इफ द रेडिकंस एंड ऑर्डर ऑफ द बोथ सर्ड्स आर सेम इक्वल, देन दैट बोथ सर्ड्स आर लाइक सर्ड्स, एंड इफ they are unlike, they are not same, they are unlike surds. Okay, so in the fourth question only we have to simply simplify that surds. Okay, so now in this fifth question we have to compare the surds. Okay, so in this we have first question 7 under root 2 comma 5 under root 3. So here we have to compare, मतलब यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑपोजिट करना है। जो पिछले इसमें किया था हमने सिंप्लीफाई किया था, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट करना है। तो यहाँ पे जो 7 है, ये जो बाहर का जो 7 है, हमें क्या करना है, वो स्क्वायर रूट में डालना है। मतलब अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट के फॉर्म में हम 7 को कैसे लिख सकते हैं, 49। ओके, 7 कैन बी रिटन एज 49। और ये जो 2 है, ये एज इट इज स्क्वायर रूट 2 लिखना है। और फिर ये 5 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 25 because 5 square is 25 and under root 3 is as it is. Now यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो दोनों स्क्वायर रूट हमें ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 49 इंटू 2 होगा और ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 3। सो नाउ 49 इंटू 2 इज 98 एंड दिस 25 इंटू 3 इज 75। अभी ये जो 98 बड़ा है क्या 75, 98 इज ग्रेटर, सो दैट्स व्हाई अंडर रूट 98 इज ग्रेटर देन 75। सो 98 इज ग्रेटर देन 75, दैट्स व्हाई 7 अंडर रूट 2, अभी लेफ्ट हैंड साइड का ग्रेटर आ गया हमारा, तो इसलिए 7 अंडर रूट 2 इज ग्रेटर देन 5 अंडर रूट 3। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, स्क्वायर रूट 247 कॉमा स्क्वायर रूट 274। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया है उन्होंने स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट में जो 247 है वो क्या है, छोटा है किससे, 274 से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 247 इज लेस देन 274, देयरफॉर 247 स्क्वायर रूट 247 इज लेस देन स्क्वायर रूट 274। और फिर बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज 2 रूट 7 एंड अंडर रूट 28। ओके, तो यहाँ पे अभी 28 तो ऑलरेडी स्क्वायर रूट में है, और ये 2 जो है हमारा, ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये हमारा रूट 7। ओके, एंड दिस रूट 28 इज एज इट इज, सो 4 इंटू 7 इज 28। ये भी अंडर रूट में 28 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 28। और ये क्या हो जाएगा फिर 28, इट विल बिकम इक्वल सेट्स। ओके, इक्वल सर्ड्स, सॉरी, इक्वल सर्ड्स। सो नाउ दिस 2 रूट 7 इज इक्वल्स टू 2 रूट 28. So in this way we have to compare two surds, any two surds. So now here
फोर्थ क्वेश्चन इज 5√5 एंड 7√2। तो अभी इसे आप यू कैन ऑल्सो सॉल्व फॉर दिस। सो नाउ यहाँ पे 5 क्या लिखना है आपको, 25 लिखना है, फिर बाद में ये √5 लिखना है, ये 49, 7 का 49 हो जाएगा, और ये √2। तो ये मल्टीप्लाई करके आप देखो कैसे आएगा ये, मतलब कंपेयर करो आप। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आप करिएगा, फिर फर्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 5√3, 9। ओके, सो यहाँ पे 5√3, 9। तो यहाँ पे एक तो 5√3 है और यहाँ पे 9 है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 इंटू 3। और ये जो 9 है, 9 को अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है तो 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। सो 25 इंटू 3 क्या होगा, 75। और 81 का जो है एज इट इज 81, कौन सा मतलब 81 इज ग्रेटर, सो √81 is greater than √75. That's why 9 is greater than 5√3. Okay, okay, यहाँ पे हम स्क्वायर कर सकते हैं इसको, रेक्टेंगल सॉरी। ओके, बॉक्स में लिख दिया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पेपर पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन दैट वी हैव टू ऑपरेट, मतलब ऑपरेशंस हमने जो देखा था पिछले इसमें जो बेसिक्स में, सो दैट वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सर्ट्स। ओके, सो नाउ दिस इज अवर सिक्स्थ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। ओके, सो इन दिस वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डिफरेंट सर्ट्स। ओके, यहाँ पे 2 सर्ट्स हो सकते हैं, 3 सर्ट्स हो सकते हैं। तो अभी ऐड कैसे करना है हमें सर्ट्स को। ओके, यहाँ पे 5√3 है और यहाँ पे क्या है 8√3। अगर उनका जो रूट का जो फॉर्म है, अगर वो उनकी ऑर्डर अगर सेम है, यहाँ पे 2 ऑर्डर है, स्क्वायर रूट है इसलिए, और उनका जो रेडिकंड भी क्या है सेम है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तभी ये क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। और जो बाहर का नंबर है, ये यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 8 है, तो ये भी सिंपली क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, ये ऐड भी हो सकते हैं, ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और ये डिवाइड भी हो सकते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखो अभी 5 + 8। ओके, हमें क्या करना है अभी, 5 + 8 और ये जो √3 है ये हमें कॉमन लेना है। ओके, √3 कॉमन लेना है, सो इट विल बिकम 5 + 8 is 13. 13√3 is our final answer. Okay, in this way we have to simplify surds, मतलब ऐड, हमने क्या किया यहाँ पे एडिशन कर दिया सर्ड्स का। और फिर बाद में अभी सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज 9√5 - 4√5 प्लस स्क्वायर रूट 125। अभी यहां पर अगर आपने देखा तो ये फर्स्ट इज 9√5, सेकंड इज -5√4√5 एंड यहाँ पे 125 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तीनों भी सर्ट्स √5 के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने हैं। अभी यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, √5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज 125 इज क्यूब ऑफ 5, सो 5 × 5 × 5, तो 9√5 - 4√5 प्लस 5 × 5 × 5। ओके, अगर आपको ये मतलब डायरेक्ट नहीं लिखने आता तो आप इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हो। ओके, सो नाउ यहाँ पे 9√5 - 4√5 और यहाँ पे 5 × 5 इज 1 पेयर, सो ये क्या हो जाएगा 5 × 5 बाहर आके 5। ओके, और फिर स्क्वायर रूट ओनली 5 विल रिमेन इन द स्क्वायर रूट। अभी यहाँ पे हो गए सब स्क्वायर √5 सो यहाँ पे सब तरफ ऑर्डर भी सेम है और सब तरफ जो रेडिकेंट्स भी क्या है सेम है। और ये बाहर के जो 9 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 5 है, इनकी हम सब्ट्रैक्शन एडिशन कर देंगे। यहाँ पे कौन है 9 है तो 9 लीजिएगा, यहाँ पे कौन है -4 है तो यहाँ पे -4 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है +5 है तो ये +5 लेना पड़ेगा।
और अंडर रूट 5 आपको कॉमन लेना है यहाँ पे। ओके, समझ में आ गया बेटा? यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे 9 माइनस 4 इज 5 एंड 5 प्लस 5 इज 10. सो नाउ 10 अंडर रूट 5 इज अवर फाइनल आंसर. ओके, कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ हमने ये 125 को कन्वर्ट कर दिया 5 के रूट 5 के फॉर्म में. उसके फैक्टर्स निकाल के ये बाहर निकाला हमने 5 इंटू 5 की पेयर को, और फिर बाद में हमने उनके जो रूट के साथ में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है रूट 5 के साथ -4 है, और यहाँ पे +5 है. तो इन तीनों को हमने एक ब्रैकेट में लिखे, ये रूट 5 जो है हमने कॉमन निकाल दिया यहाँ पे. ओके, यहाँ पे साइन लिखना नहीं भूलना यहाँ पे, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं -4 को +4 भी कर सकते हैं. ओके, तो साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन क्या है? सेवन अंडर रूट 48 माइनस 27 अंडर 27 माइनस रूट 3. So now here is square root 3 and square root 27 and square root 48. तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर है क्या है 3 है. इसका मतलब क्या है कि हमें ये भी 3 के फॉर्म में करना पड़ेगा, ये भी 3 के इसमें करना पड़ेगा. तो अभी डायरेक्टली हम इसे कैसे कर सकते हैं? 7 इंटू ये 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 माइनस 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 3 माइनस रूट 3. तो यहाँ पे 7, ये 16 बाहर आके क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 आएगा, मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. तो 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, और यहाँ पे अंदर 3 रिमेनिंग होगा, और फिर यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3. ओके, तो हो गए कन्वर्ट रूट 3 के फॉर्म में. ठीक है, तो 7 4 जा 28 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3. ओके, तो ना वो अभी क्या करना है आपको? ये यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे 28 लिखो. फिर यहाँ पे क्या है? ये रूट 3 का ये तो हो गया. अभी यहाँ पे रूट 3 के साथ क्या है? -3 है, तो यहाँ पे -3 लिखो. और यहाँ पे सिंपली रूट 3 है, तो सिंपली रूट 3 के होने के मतलब जहाँ पे सिर्फ रूट 3 है, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे क्या रहता? 1 रहता. ओके, सो यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि माइनस है, निगेटिव है. तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट कर दिया और रूट 3 कॉमन ले लिया. तो 28 माइनस 3 and -1. 28 minus 3 is 25. 25 minus 1 is 24. So 24 root 3 is our answer. Okay. So now यहाँ पे fourth question. So fourth question is also very easy. Square root 7 minus 3 by 5 root 7 plus 2 root 7. Okay. तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे रूट 7 है, रूट 7 और रूट 7. तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर तो है. ओके, यहाँ पे कुछ फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, मतलब तीनों तरफ क्या है? सेम रूट 7 रूट 7 रूट 7 है. तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे क्या करना है? डायरेक्टली हमें कॉमन लेना है रूट 7. तो अभी अगर हमने ब्रैकेट में यहाँ पे रूट 7 है, सिर्फ रूट 7, तो यहाँ का 1 आ जाएगा. ओके, माइनस. तो यहाँ पे ये रूट 7 का तो हो गया. ओके, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये रूट 7 हो गया. अभी यहाँ पे रूट 7 सेकंड रूट 7 में क्या है? -3/5 है, तो ये माइनस 3/5. ओके, अभी ये रूट 7 के साथ क्या है? +2 है, तो यहाँ पे +2 आएगा. ओके, और रूट 7 बाहर कॉमन आ जाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे एलसीएम लेनी है. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कर दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5 माइनस यहाँ पे 3 एज इट इज, और ये प्लस ये 5 2 जा 10, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा? 5. ओके, रूट 7. ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5 माइनस 3 इज 2 प्लस 10 इज 12 12/5.
और ये √7। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहां पे लिखता हूं मैं 12/5 √7 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सिंप्लीफाई यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है सिर्फ। ओके, मतलब ये जो है हमारा सेम होने चाहिए सब तरफ। ओके, √3 अगर है तो √3 ही होना चाहिए, यहाँ पे √5 है तो तीनों तरफ √5 होने चाहिए, मतलब सब तरफ। तो एडिशन हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको ऐसे फैक्टराइज करना है। ओके, सो यहाँ पे ये आंसर है, यहाँ पे ये, and this is final answer of this fourth question. Okay, so now stop the video and write this. We will see next question on the next paper. Okay, so now next question is question number 7, that is multiply and write the answer in simplest form. Okay, अब यहाँ पे दो सर्ट्स दिए हैं हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है दोनों सर्ट्स को। ओके, तो मल्टीप्लाई करो या फिर बाद में आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो फिर पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो और फिर ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, मतलब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आएगा। फिर अगर आप ऐसे करेंगे 3 इंटू √12, अभी यहाँ पे देखो 3 इंटू √12 है इंटू √11 है, तो यहाँ पे 3 इंटू √12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 3 ओके, 4 3 4 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है, तो ये बाहर आके 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 है तो ये 9 2 18। ओके, सो नाउ 3 इंटू ये 4 अगर बाहर आ गया तो ये 2 होगा, और ये स्क्वायर रूट में 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो 9 है ये क्या हो जाएगा, बाहर आके 3, और ये अंदर क्या रहेगा 2। ओके, ये 9 जो है ये क्या होगा 3 होगा ना, तो 3 2 6 √3 इंटू 3 √2। ओके, सो नाउ ये जो बाहर के जो है उनका हमें मल्टीप्लाई करना है, और जो रूट का है मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 18, एंड दिस 3 इंटू 2 इज, ये एक इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 18 3 2 6 आएगा। तो ये जो प्राइम फैक्टर से इसलिए इसका मतलब बाहर नहीं आएगा अभी, तो ये 18 √6 इज अवर फाइनल आंसर। समझ में आया सबको। हमने क्या किया, पहले तो 3 √12, अभी √12 को हमने 4 इंटू 3 लिख दिया, फिर ये 4 बाहर आ जाएगा 2 होगा, और यहाँ पे 18 को 9 इंटू 2। अब आप तो पूरे फैक्टर्स भी निकाल सकते हो, जैसे कि 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 3 3 जो है वो बाहर आएगा इसका पेयर। तो मैंने क्या किया, 9 इंटू 2 लिख दिया, फिर ये 3 आ गया बाहर, ये √2, यहाँ पे 3 इंटू 2 इज 6, और ये 3 आ गया यहाँ पे, और ये जो है बाहर के जो है 6 इंटू 3 की मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये जो अंदर है रूट के अंदर रूट वालों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, √3 इंटू √2 इज √6, एंड 6 इंटू 3 इज 18। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो नाउ वी विल हैव सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज 3 √12 इंटू 7 √15। ओके, सो नाउ यहाँ पे 12 है अभी, तो फिर से 12 को हम कैसा लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 7, और ये जो है हमारा 5, ये जो 15 है तो 15 को 5 इंटू 3 लिख दिया तो भी वो बाहर कुछ नहीं आएगा, इसलिए हम इसे 15 ही मतलब रखेंगे। ओके, अभी 15 का अगर 5 इंटू 3 लिख दिया तो 5 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, तो इसलिए हम 15 को एज इट इज रखेंगे। और ये जो है हमारा फिर बाद में 3 इंटू ये 4 बाहर आके 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये अंदर 3 रहेगा, और फिर बाद में इंटू 7 √15। ओके, दिस विल remain as it is. So 3 into 2 is 6 under root 3 into 7 under root 15. So now 7 6 are 42 under root 15 into 3, so 3 into 15 multiplication हो जाएगा, so 42 in bracket 15 3 are 45.
दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, सो 42 स्क्वायर रूट. ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो है ये 3 into 15 लिया था हमने, तो 15 के फैक्टर से यहाँ पे 3 into 5 है ना, तो ये 3 into 3 हो जाएगा यहाँ पे. सॉरी, ये 3 into यहाँ पे 3 into 5 अगर हो गया तो ये 3 into 3 एक पेयर निकल रहा है यहाँ पे, तो ये 3 into 3 बाहर आ जाएगा. ओके, तो ये 42 into ये 3 बाहर आके अंदर क्या रहेगा 5. ओके, सो 42 into 3 क्या होगा हमारा, 3 into 6 and 4 3 12, और अंदर क्या रहेगा अभी √5. ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे जो 15 है मतलब 3 into 5 इज आर द फैक्टर्स ऑफ 15. सो ये जो 3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 into 3 into 3 आर द फैक्टर्स. सो 3 into 3 बाहर आ जाएगा फिर से. ओके, सो दिस इज नॉट योर स्टेप. ओके, सो नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर 126 √5. ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन. सो यहाँ पे नेक्स्ट पेपर पे करना पड़ेगा थर्ड क्वेश्चन. सो राइट दिस. So now this is your third question and fourth question. So third question is also simple and fourth is also simple. यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 into √8 है, तो √8 के आपको फैक्टर्स ये करने हैं. मतलब यहाँ पे 3 into √8 का 4 into 2 हो जाएगा, और into ये √5, तो ये 4 बाहर आके क्या होगा 4 2 हो जाएगा. ओके, तो ये अंदर 2 रहेगा और फिर 5. सो 3 2 6, और ये जो है 2 into 5, 2 into 5, so 6 √10. ओके, 6 √10 इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है. यहाँ पे 5 √8 into 2 √8, तो 5 into 2 10 होगा, और ये √8 into 8 होगा, और 10 into 8 into 8 is 8. So that's why 10 into 8 is 80. So this is our final answer. Okay, 80 is our final answer. ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. So now here is your 8th question. Okay, so 8th question is divide and write the answer in simplest form. So here we have to divide rational number, मतलब surds with another surd. Okay, so 98 divided by 2, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 98 upon √2. तो अभी 98 upon √2, तो इसे हम एक इसमें भी लिख सकते हैं, एक रूट में. सो 98 upon 2. ओके, सो दिस 98 upon 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, ये दिस विल बिकम 49. ओके, सो √49 इज 7. सो 7 इज योर फाइनल आंसर. 7 is our final answer. So now second question is 125 upon √125 divided by √50. So √125 divided by √50. तो इसे भी हम कैसा लिख सकते हैं, एक रूट में 125 अपॉन 50 ऐसा लिख सकते हैं. ओके, सो नाउ 125 अपॉन 50, तो 25 से हम मल्टीप्लाई मतलब उनको ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो दोनों को अगर 25 से डिवाइड कर दिया तो 25 5s एंड 25 2s. ओके, 25 5s एंड 25 2s. तो अभी ये रूट अगर हमने मतलब ये रूट हम कॉमन भी ले सकते हैं, और ये स्क्वायर रूट हम सेपरेट भी कर सकते हैं. यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 और √2 का सेपरेट कर दिया, और फिर बाद में ये √5 अपॉन √2 आ गया. तो √5 यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी क्या है √2 है. तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए. ओके, जैसे कि मतलब अगर डिनोमिनेटर में रूट आया तो हम क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है, रैशनलाइज करना पड़ता है हमें. ओके, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ गए तो हमें क्या करना पड़ता है,
रैशनलाइज करना पड़ना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं हम, यहाँ पे √2 है तो √2 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो डिनोमिनेटर में है उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है और डिवाइड भी करना पड़ता है। तो ये क्या होगा फिर, ये √5 इंटू √2 √10 होगा, और ये यहाँ पे √2 इंटू √2 इज 2. Okay, so √10 upon 2 is the final answer. So now third question is √54 upon divided by √27. तो √54 divided by √27, so ये एक रूट में आ जाएगा, so 54 upon 27, so 27 2s are 54, so ये √2 is the final answer. So now it is 310 divided by 5. तो ये आपके लिए होमवर्क, ये एक रूट में लेना है और उससे 5 से डिवाइड करना है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट दिस, वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज. So now here is our last question of this practice set 2.3. Okay, that question is rationalize the denominator. जो अभी हमने देखा था डिवीजन में, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ गया मतलब √5, √2, √3, ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है वहां पे, वी हैव टू रैशनलाइज. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 upon √5. So 3 upon √5. So √5 is in denominator. So multiply with √5 and also divide with √5. So multiply करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी √5 से मल्टीप्लाई करना है. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये √5 कैंसिल हो जाएगा. √5 इज 5. सो 3 जो न्यूमरेटर है 3 इंटू √5 इज 3√5 एंड √5 इज 5. हो गया कैंसिल. ओके, तो डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए, इसलिए हमें रैशनलाइज करते हैं. तो अभी सेकंड क्या है, 1 upon √14. ओके, तो इसे कैसे करेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √14 मल्टीप्लाई. ओके, सो नाउ √14 into 1 is √14 and √14 is 14. ओके, सो यहाँ पे 5 upon √7 है, सो 5 √7 इंटू √7 upon √7, ऊपर भी √7 नीचे भी √7, सो √7 इंटू 5 इज 5 √7. 5 इंटू √7 इज 5 √7 एंड √7 इज 7. ओके, अभी यहाँ पे 6 upon 9 √3 है, तो ये 9 जो है वो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे. सो अब 6 upon 9 को हम 3 से अगर डिवाइड और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा, ये 3 2 जा हो जाएगा और ये 3 3 जा. ओके, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो 2 upon 3. सो नाउ हमें √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है यहाँ पे. ओके, √3 से रूट में जो है वो ही लेना है, मतलब रूट की टर्म ही, मतलब यहाँ पे जो बाहर है उसका कुछ हमें, मतलब दैट इज नॉट, मतलब वो कुछ भी रहे हमें कुछ लेना देना नहीं है उसका. ओके, सो यहाँ पे √3 2 √3 होगा, और ये जो है 3 इंटू √3 इंटू √3 इज 3, सो दैट्स वाई 2 upon 3 into 3 is 9. So 2 by 9 √3 is our answer. Okay, so this is your homework, fifth question. Okay, so now in this way we have completed our exercise, that is 2.3. So in the next video we will start with अभी जो ये चैप्टर है इसमें यही एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए हमें 3 वीडियोस लगे. तो अभी नेक्स्ट जो है 2.4 और 2.5, दैट बोथ आर वेरी इजी एक्सरसाइजेस. ओके, प्रैक्टिस सेट्स. सो वो एक वीडियो में हो जाएंगे, 2.4 का एक वीडियो और 2.5 का एक वीडियो. ओके, ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.